क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप असीम ब्रह्मांड समझते हैं वो असल में एक बहुत बड़ी जेल है। एक ऐसा अदृश्य कारावास जिसकी दीवारों को आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं देख पाया। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, दोबारा जन्म ले रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और सुनियोजित चक्रव्यूह है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो 21 ब्रह्मांडों में फैला हुआ है और इसका जेलर कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल निरंजन यानी महाकाल है। हम यहाँ क्यों हैं? हमारी आत्मा इस नश्वर शरीर में तड़प क्यों रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह एक जेल है तो यहाँ से बाहर निकलने का यानी सच्ची मुक्ति, मोक्ष का मार्ग क्या है? आज के इस वीडियो में हम सनातन और संत मत के उस परम रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे सदियों से आम इंसानों से छुपा कर रखा गया। अगर आप अपनी आत्मा को इस अंतहीन जन्म मरण के चक्र से आज़ाद करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी चेतना को झकझोर कर रख देगा। चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। रहस्य की शुरुआत होती है उस परम स्थान से जिसे संत कबीर और विभिन्न संतों ने सतलोक या सचखंड कहा है। वह स्थान जो अविनाशी है, जहाँ ना दुख है, ना बुढ़ापा है और ना ही मृत्यु। वहाँ सर्वोच्च चेतना यानी परम पुरुष सत्य पुरुष का वास है। हम सभी आत्माएं मूल रूप से उसी परम प्रकाश का हिस्सा थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम इस दुख सागर में आ गिरे? ग्रंथों और संत वाणी के अनुसार सत्य पुरुष के पुत्रों में से एक पुत्र था जिसका नाम था काल, जिसे शर पुरुष या काल निरंजन भी कहा जाता है। काल के मन में अपनी एक अलग सृष्टि बनाने की, एक अलग राजपाट चलाने की इच्छा जागृत हुई। उसने करोड़ों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर परम पिता की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सत्पुरुष ने उसे ब्रह्मांड की रचना के लिए सामग्री दी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी थी। काल को रहने के लिए 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र में सृष्टि को चलाने के लिए चेतना यानी आत्माओं की आवश्यकता थी। हम आत्माएं काल के बहकावे में आकर और इस भौतिक जगत के आकर्षण के प्रति आकर्षित होकर अपने असली घर सतलोक को भूलकर काल के 21 ब्रह्मांडों के जाल में आ फंसे। अब समझिए कि काल का यह कारावास कितना बड़ा और जटिल है। इन 21 ब्रह्मांडों को मुख्य रूप से 3 बड़े लोकों या डिविजन्स में बांटा गया है। स्थूल लोक यानी पिंड, सूक्ष्म लोक यानी अंड और कारण लोक यानी ब्रह्मांड। अगर इसे नीचे से ऊपर की ओर समझते हैं ताकि आप जान सके कि हमारी आत्मा कितनी परतों के नीचे दबी है, तो पहला है स्थूल लोक यानी प्रथम ब्रह्मांड। सबसे नीचे आता है हमारा यह ब्रह्मांड जिसे हम देख और छू सकते हैं। इसमें पृथ्वी, सूर्य, तारे और हमारी आकाश गंगा शामिल है। यहाँ आत्मा हाड़ मांस के पिंजरे यानी शरीर में कैद है। यहाँ दुख, बीमारी और मृत्यु का नियम सबसे कड़ा है। दूसरा है सूक्ष्म लोक और स्वर्ग नरक। इसके ऊपर आते हैं 3 मुख्य देवों के लोक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव के लोक। ब्रह्मा जी का रजगुण लोक जहाँ जीवों की उत्पत्ति की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। विष्णु जी का सत्गुण लोक जहाँ जीवों का पालन पोषण होता है।
शिवजी का तमोगुण लोक, जहाँ अंततः विनाश या संहार होता है। इसी क्षेत्र में स्वर्ग और नरक भी आते हैं। जब कोई इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग की जेल में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है, और जब कोई बुरे कर्म करता है तो उसे नरक की काल कोठरी में यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन याद रखिए, स्वर्ग हो या नरक, दोनों ही काल के 21 ब्रह्मांडों के अंदर ही हैं। यह मुक्ति नहीं है, सिर्फ जेल की बैरक बदलना है। जब कोई आत्मा और ऊपर उठती है तो वह ब्रह्मलोक में प्रवेश करती है। यहाँ काल निरंजन स्वयं अदृश्य रूप में वास करता है। इसे महाकाल का क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ आत्मा के ऊपर कारण शरीर का आवरण चढ़ जाता है, जहाँ आपके जन्मों जन्मों के कर्मों के बीज संचित रहते हैं। काल ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी आत्मा इन 21 ब्रह्मांडों की सीमा को पार ना कर सके। हर ब्रह्मांड का अपना एक समय है, और जैसे ही वह समय पूरा होता है, महाप्रलय आती है। महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्माएं नष्ट नहीं होती। वे वापस काल के गर्भ में समा जाती है और नई सृष्टि बनते ही फिर से कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों के चक्र में फेंक दी जाती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि काल निरंजन ने हमें यहाँ कैद क्यों कर रखा है? उसे हमसे क्या फ़ायदा है? यहाँ संत मत एक ऐसा कड़वा और भयानक सच उजागर करता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। संतों के अनुसार काल निरंजन को एक श्राप मिला हुआ है कि उसे प्रतिदिन 1 लाख जीवों यानी आत्माओं के सूक्ष्म अंश का भक्षण करना पड़ता है, और बदले में 1.25 लाख जीव रोज पैदा होते हैं। लेकिन काल सीधे आत्मा को नहीं खा सकता, क्योंकि आत्मा अमर और दिव्य है। इसलिए काल आत्माओं के दुखों, उनके कर्मों की ऊर्जा, उनके भय, वासना और क्रोध से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा को अपना भोजन बनाता है। इसलिए काल ने इस संसार में कर्म का नियम बनाया है। काल का चक्रव्यूह। पाप कर्म आपको नरक और निचली योनियां, पशु पक्षी कीड़े में ले जाते हैं। पुण्य कर्म आपको स्वर्ग और राजा या अमीर इंसान के जीवन का सुख देते हैं। जरा सोचिए, चाहे बेड़ी लोहे की हो यानी पाप, या सोने की हो यानी पुण्य, वह है तो बेड़ी ही। जब तक आपके खाते में कर्म बाकी है, चाहे अच्छे हों या बुरे, आपको उन्हें भुगतने के लिए काल के इन 21 ब्रह्मांडों में शरीर धारण करना ही पड़ेगा। यही आत्मा का असली कारावास है। हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहाँ से खुद के बल पर निकलना असंभव है। तो फिर इस भयानक और अंतहीन चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम कभी इस कैद से आज़ाद नहीं हो पाएंगे? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और इसी मार्ग को दिखाने के लिए समय समय पर उस पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष के दूत, जिन्हें हम संत या सद्गुरु कहते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं। मुक्ति का मार्ग 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। काल के ब्रह्मांडों की सीमा को केवल वही ध्वनि या नाम पार करा सकता है जो इस सृष्टि के निर्माण से पहले का है। इसे संतों ने सार नाम, सत्य नाम या अनहद शब्द कहा है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है जिसे जुबान से रटा जाए, बल्कि यह एक दिव्य तरंग है जो अंतर आत्मा में गूंजती है। जब एक पूर्ण गुरु से इस नाम की प्राप्ति होती है तो आत्मा की सोई हुई शक्ति जागती है।
साधना के मार्ग में आत्मा के शरीर के 9 द्वारों यानी आँख, कान, नाक आदि से अपनी ऊर्जा को समेटकर 10वें द्वार यानी तीसरी आँख या आज्ञा चक्र पर लाना होता है। यहाँ से आत्मा सूक्ष्म जगत की यात्रा शुरू करती है। वह त्रिकुटी जहाँ काल का क्षेत्र समाप्त होने लगता है और भंवर गुफा को पार करते हुए शून्य पार करती है। जैसे ही आत्मा 21वें ब्रह्मांड की अंतिम सीमा को पार करती है, वैसे ही काल निरंजन का टैक्स यानी कर्मों का कर्ज वहीं छूट जाता है। आत्मा अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को उतार फेंकती है। अब वह अपने शुद्ध रूप में आ जाती है, जिसे हंस कहा जाता है। 21 ब्रह्मांड पार करने के बाद आत्मा प्रवेश करती है सतलोक यानी अमरपुर में। यह काल के अधिकार से बाहर है। यहाँ न कर्म का नियम है, न काल का डर और न ही दोबारा जन्म लेने का कष्ट। यहाँ पहुंचकर आत्मा परम आनंद में लीन हो जाती है। यही है परम मोक्ष या सच्ची मुक्ति। भाइयों और बहनों, यह मानव जीवन हमें केवल धन कमाने, परिवार पालने या भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है। यह अमूल्य जीवन काल की इस जेल ब्रेक यानी जेल से भागने का एकमात्र अवसर है। अगर इस जन्म में हमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना और सच्चे मार्ग की खोज नहीं की, तो ना जाने फिर कितने युगों तक हमें 84 लाख योनियों के इस चक्रव्यूह में भटकना पड़ेगा। फैसला आपका है। क्या आप इसी कारावास की सुख सुविधाओं में खोए रहना चाहते हैं या अपने असली घर सतलोक वापस जाना चाहते हैं? अगर आपको इस गहरे रहस्य ने सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें, आत्मचिंतन करते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।